हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल निगम और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ज्ञान स्मिथ है। आज हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर वी जनरली फॉलो टू मेथड्स। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है कि डिवीजन मेथड को यूज करके कोई भी एक नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होता है तो ज्ञान स्मिथ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सपोज एक नंबर है 5625, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो क्या मेथड्स होगा, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या स्टेप्स फॉलो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पीछे से फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड तक पेयर बनाना नंबर का। ये ध्यान में आपको रखना है कि इधर से पेयर बनाना स्टार्ट नहीं करना है, इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो अब ये जो पेयर है ये सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। कहीं पर भी आप 5 को एज सिंगल नहीं समझ सकते, वो 56 है, ये 25 है। क्लियर है? ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा है कि पहला जो नंबर मिलता है आपको 56, ये आप देखिए कि किसका स्क्वायर से ज्यादा है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करें वो 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 7 का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? क्योंकि 8 का स्क्वायर लेने से वो ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे 7 7 जा 49 माइनस करके यहां पर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब देखिए ऊपर से एज अ सिंगल यूनिट ये 25 उतरेगा, तो 725 हुआ। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किए हैं हम, जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वही यहां पर ऐड भी हो जाएगा, तो 7 7 14 हो गया। अब जो मेथड है, अब जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट, यहां 14 है, आप यहां पर एक नंबर और आपको ऐड करना है, तब ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। वो नंबर कौन सा ऐड होगा वो इंपॉर्टेंट है, वो यहां से आपको पता चलेगा। तो आपको ऐसा नंबर ऐड करना है, ध्यान से सुनेंगे, आपको ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे ही मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए या फिर इससे कम आए। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हम यहां पर 1 लिखते हैं, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया 141। तो 141 को जो नंबर हमने लिखा है उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 141 इंटू 1। अगर हम 2 लिखते हैं तो ये 142 इंटू 2 ही करना पड़ेगा हमें। अगर हम 3 लिखते हैं तो 143 इंटू 3 करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमें ऐसा नंबर लिखना है, या तो ये एग्जैक्ट अगर नंबर आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आ रहा है तो इससे छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए क्योंकि लास्ट में हमें 5 लाना है तो एक बार 5 से चेक कर लेते हैं। तो 145 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 14 72 आ गया। ठीक है, तो यहां हम 5 लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई होगा, 725 डायरेक्ट आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 75। क्लियर है? अभी और भी 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा से क्लियर होगा। पहले हमने क्या किया, पेयर बनाए। उसके बाद जो पहला पेयर मिला हमें, वो उसे हमने देखा कि किसका स्क्वायर से वो ज्यादा है या फिर डायरेक्ट किसी का स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ 7 का स्क्वायर आया, जो मल्टीप्लाई हुआ है, जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वही नंबर हमें ऐड भी करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड करके यहाँ पर मिला हमें 14। अब 14 के आगे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे ही मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ का नंबर मिल पाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। तो मान लीजिए नंबर है 13225। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पहले हमने क्या करा था, पहले हमें पेयर बनाना है, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करना है। तो एक पेयर 25 हुआ, एक पेयर 32 हुआ, और एक पेयर क्योंकि नहीं है तो वो 1 ही रहा। ठीक है, इसीलिए हमें अगर इधर से पेयर नहीं बनाना है, अगर इधर से पेयर बनाएंगे तो ये 13 का पेयर बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 5 बच जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि पेयर बनाना है, लेकिन पेयर किधर से आना चाहिए, राइट से लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। ठीक है, पीछे से आना चाहिए। चलिए, तो अब नंबर बचा 1, और 1 तो स्क्वायर है, डायरेक्ट किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1, नीचे कुछ नहीं बचा तो ये डायरेक्ट पेयर उतर जाएगा 32, जैसे डिवीजन होता है। अब 1 को यहां पर ऐड भी करेंगे,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 2 के आगे कोई एक नंबर लिखना है जिसी से मल्टीप्लाई करने में 32 आ जाए या फिर 32 से कम आए। जैसे अगर हम यहाँ पर 21 लिखते हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 22 लिखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 23 लिखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया? तो 21 जा 21 होता है और ये हो गया 22 से 2 करेंगे तो 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो 21 इंटू 1 21, कितना बचा 11। अब जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वही नंबर यहाँ ऐड भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 25। अब फिर वही स्टेप हमें रीफॉलो करना है कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये पूरा यूनिट को मल्टीप्लाई करने से या फिर ये आ जाए या इससे कम आए। तो अगर हम 2 के आगे 1 लिखते हैं तो 221 इंटू 1। अगर हम 2 लिखते हैं तो 222 इंटू 2। यहाँ पर क्योंकि 5 है तो मुझे लग रहा है कि ये 5 से कट जाएगा। 225 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 12, सही है, तो ये 5 से गया। अगर नहीं जाता तो हम वो नंबर यहाँ पर लिखते हैं जिससे 1125 से छोटा आना चाहिए था। समझ में आ गया? तो कोई एक सिंगल डिजिट नंबर यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6। ठीक है, तो 6। अब इसको तो पेयर बना नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये किससे जाएगा, किसका स्क्वायर इससे कम है, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 2, माइनस करने से, है ना। जो मल्टीप्लाई हुआ है उसी को ही हमें ऐड भी करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पर देखिए अब कोई नंबर हमें उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और जैसे डिवीजन में हम सिंगल जीरो देते हैं जब पॉइंट आता है, तो यहाँ पर हम डबल जीरो देंगे। ठीक है, तो ये 200 हो गया। अब हमें 4 के आगे 1 लिखेंगे अगर, तो 41 इंटू 1, 42 इंटू 2। समझ में आ रहा है? तो इसको चेक करिए, 45 इंटू 5 अगर करते हैं तो बड़ा नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 से जाएगा, तो 44 इंटू 4 16 और 70 176, तो ये कितना हो गया 24, माइनस करने से 24 आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो ऐड करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 44 प्लस 4 48, फिर 2 0 आएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए और डेसिमल पॉइंट हम दे चुके हैं ऑलरेडी, तो 2400 हो गया। अब 48 के आगे अगर हम 1 दिए तो 481 इंटू 1, 482 इंटू 2, 483 इंटू 3, उस तरह हम चेक करेंगे। तो 4 5 ज़ा 20 होता है, हम एक बार 5 से चेक कर लेते हैं। 485 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 42 24, तो 2425 ये बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो हम 4 से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, तो आएगा 1936। तो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 484 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 1936, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 463। ठीक है, फिर 2 0 आ जाएगा। जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वही नंबर यहाँ पर ऐड भी होगा, तो ये कितना हो गया 488। अब इसके आगे फिर एक नंबर कोई लिखना है, अगर 1 लिखें तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ 46 है, तो लगभग 10 या 9 या 8 से 8 या 9 से जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, या तो 8 से जाएगा या तो 9 से जाएगा। तो 44001, ये 9 से जा रहा है, 44001। तो ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। हम 3 डिजिट तक सॉल्व करके आपको दिए हैं, आप आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2.449 आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा, रूट ओवर ऑफ 6 यही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या स्टेप्स हमें माइंड में क्लियर रखना है, जिसे हमें रिस्पॉन्सिबली फॉलो करना है कि जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज़ हमें यहाँ ला के ऐड भी करना है, फिर जो नंबर एक्स्ट्रा हमें ऐड ऑन करना है उसी से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, और फिर वो नंबर यहाँ पर दोबारा ऐड भी होगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए। मैं एक नंबर और कर देता हूँ 500 का, उसके बाद 2 3 5 10 99, ये आप खुद करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देखिए हमको क्या करना है,
पेयर बनाना है राइट साइड से, तो यहाँ एक पेयर बना और ये ऐसे ही रह गए। तो 5 किसका स्क्वायर से कम है? 2 का स्क्वायर से। तो 2 2 जा 4, क्या बचा? 1। अब हमें क्या करना है? यही नंबर को ऐड करना है, ठीक है। ऊपर से क्या उतरेगा? 2 0। अब 4 के आगे 1 लिखेंगे तो 41 इंटू 1, 42 इंटू 2, 43 इंटू 3, उस तरह से आप चेक करिए क्या होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 84। 84 कितना बचा? 16। यही 2 वापस इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, तो कितना हो जाएगा? 42 प्लस 2 44। और यहां पर देखिए अब कोई पेयर नहीं है उतारने के लिए, तो यहां आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। कितना होगा? 2 0 यहां पर ऐड करेंगे। अब 4 के जगह यहां पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 441 इंटू 1, 442 इंटू 2, 443 इंटू 3, उस तरह से करके हम चेक करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से 3 से आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 in hand, 3 4 जा 12, 13। कितना हो गया? 1 7 2, ठीक है। जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ वही यहां पर लाके वापस ऐड भी करिए आप। कितना हो जाएगा? 4 4 6, फिर 2 0 आएगा, क्लियर है। तो अब यहां पर फिर एक नंबर हमें ऐड करना है, जिससे ऐड मतलब एक्स्ट्रा जोड़ना है, उसे ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये 3 डिजिट का नंबर है, एक नंबर और यहां पर अगर हम लिखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाए। तो वो 4 डिजिट नंबर में वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप यहां पर लिखे हैं, क्लियर है। तो कितना होगा? 4 4 6, यहां पर देखिए 27 है और 4 6 से 24 होता है, तो एक बार आप 6 से चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो ये 6 से जा रहा है, तो आएगा 26796। आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा जरूर, रूट ओवर ऑफ 500 22.36 उसके आगे भी होगा, ठीक है। ये 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने फाइंड करके छोड़ दिया है, आप चाहें तो 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है ये क्लियर हुआ होगा। जो नंबर मैंने बताया था √2 √3 √4, √4 तो 2 होता है, √2 √3 √5 √10 √99, ये सब आप घर में ट्राई करिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं हो रहा है सॉल्व, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखने में जितना आसान लग रहा है, प्रैक्टिस करने से उससे ज्यादा आसान, ठीक है। √2 1.414 आएगा, √3 1.732 आएगा, √5 2.236 आएगा। इसको आप डिवीजन मेथड से निकाल के चेक करिएगा, और याद अगर कर लेंगे ये तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो लगभग हर क्वेश्चन में काम आ जाता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज्ञान स्मिथ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।